हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनका परिसर, मुख्य मान और परिसर ज्ञात करना आवश्यक है। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जैसे कि माइनस के π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से π। इसी तरह आपको ये सारे मान याद करने हैं। सूत्र एक है, इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, ये आपको बहुत काम आएंगे। दूसरा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका सूत्र ये है। अगला है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस की एक्स बराबर माइनस की टेन इनवर्स एक्स। अगला है कॉट इनवर्स माइनस की एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपको पता पड़ जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं एक्सरसाइज 2.1 की। अगला है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये माइनस की कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपके 6 सूत्र ये हैं और वो परिसर वाले थे, उनको याद कर लेना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ऐसे लिखेंगे माना साइन वाई बराबर माइनस के 1/2। हम जानते हैं कि मुख्य शाखा का परिसर, साइन इनवर्स में मुख्य शाखा का परिसर हम जानते हैं कि यहाँ लिखना है साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, माइनस के π/2 से π/2 होता है। तो साइन में ये कितने का मान होता है, माइनस 1/2 कितना का होता है, ये होता है π/6 का। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे और ये इनवर्स नहीं रहेगा, बराबर हो जाएगा, चल बराबर ये आ जाएगा -1/2। तो हम नई लाइन से लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान क्या आया था, माइनस के π/6 है। बस यही आपका आंसर। सेकंड कॉस इनवर्स √3/2, दूसरा है आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसको भी ऐसे ही मानना है, माना y बराबर कॉस वाई √3/2। इसमें भी लिखना है हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, शाखा का परिसर कितना होता है, 0 से π होता है। तो कॉस में ये कितने का मान होता है, √3/2। कॉस में होता है ये π/3 का, π/6 का होता है, बराबर क्या आ गया, √3/2। तो हमें नई लाइन से लिखना है कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2,
तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, माना कोसेक y बराबर 2। इसमें लिखना है हम जानते हैं कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, बताओ जल्दी। माइनस के π/2 से π/2 जिसमें 0 नहीं है, -0 है। तो अब लिखेंगे कोसेक में ये 2 किसका मान होता है, कोसेक π/6 का मान होता है 2। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या आया था, π/6 है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस के √3। तो ऐसे लिखना है, माना tan y बराबर क्या मानना है, माइनस के √3। हम जानते हैं tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से π/2 जिसमें माइनस के π/2 और π/2 नहीं है होता है। तो 10 में ये √3 किसका मान होता है, π/4 का। तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर लिख देंगे माइनस के √3। तो लिखेंगे tan इनवर्स माइनस के √3 का मुख्य मान कितना आया था, माइनस के π/4। 5 कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसमें भी ऐसे लिखना है, माना कॉस y बराबर माइनस के 1/2। तो लिखना है इसमें, हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, 0 से π होता है। तो इसमें मानेंगे कॉस में π/1/2 किसका मान होता है, ये होता है π/3 का, माइनस की π/3 बराबर माइनस के 1/2। लेकिन लिखेंगे, लेकिन माइनस के π/3 नॉट एप्सिलॉन 0, मैंने बताया था अगर कॉस इनवर्स माइनस x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि जो ये मान आया था। तो इसको ऐसे ही करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस क्या था ये, π/3। तो इसे करेंगे कॉस इनवर्स कॉस, इसको सॉल्व करेंगे, 3 में 2 गए तो क्या बचा, 2π/3। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये क्या आएगा, 2π/3। तो इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस 1/2 है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया अलग से, ये इसलिए करा है क्योंकि इसमें 0 और पाई, यानी कि इसमें पॉजिटिव संख्या हैं और इसका मान आ रहा था नेगेटिव में, इसीलिए पिछली
पीछे बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि ये पाई बाई थ्री माइनस में आया था इसलिए माइनस कर देंगे, जो मान आएगा तो तीन, तो आप तीन यहाँ पर एक मान लिया, ले से लिया, फिर क्या बचा 2 पाई बाई 3, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा। यह कॉस इनवर्स का मतलब होता है, इस तरह बता दें, 1/कॉस, ये होता है इसका मतलब, बराबर कॉस इनवर्स। तो आपको पता पड़ गया कि कॉस इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो कॉस थे कॉस कटा, 2 पाई बाई 3 आ गया। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या आ गया, सॉरी भाई यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ है 2 पाई बाई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस एक्स। लिखेंगे टेन इनवर्स -1, इसमें भी मानना है, माना टेन वाई बराबर क्या मानेंगे, -1। हम जानते हैं टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। जब तक आपको ये शाखा के परिसर ज्ञात नहीं होंगे तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। और सबसे मेन बात है इनके सारणी के मान, जो आपने कक्षा 10th में ही सीख लिए होंगे। तो इसे लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन में -1 का एका होता है, माइनस के पाई बाई 4 बराबर क्या हो गया, -1। तो टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या आ गया, माइनस की पाई बाई 4। और इसमें -पाई बाई 4 है। पिछले पार्ट में बताया कि टेन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें माइनस में आया है और इसमें माइनस में है, पाई का मतलब है 180, 180 में 2 का भाग दिया तो क्या हुआ, 90, यानी कि माइनस के 90 तक ले सकते हैं। और इसका क्या आएगा, माइनस के पाई बाई 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, माइनस के 45 डिग्री जो यहाँ में हते, इसीलिए हमने इसको दूसरे तरीके से नहीं किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स। तो लिख लेते हैं सेक इनवर्स 2/√3। इसको भी लिखना, माना सेक वाई बराबर 2/√3। इसको लिखना है, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर इसका परिसर होता है 0 से पाई, जिसमें क्या नहीं है, पाई बाई 2 नहीं है, होता है। तो लिखेंगे सेक, सेक में 2/√3 किसका मान होता है, ये होता है, ये होता है सेक पाई/6, यानी सेक 30 का कितना होता है, 2/√3। तो लिख देंगे सेक इनवर्स, बोल, ये होता है सेक पाई/6 का बराबर 2/√3। तो ये लिख देंगे सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है। ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ये है कॉट इनवर्स √3। तो माना कॉट वाई बराबर √3। हम जानते हैं कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर
जीरो से पाई, जिसमें जीरो और पाई नहीं है, यानी कि इससे छोटे हैं, पाई होता है। तो लिखेंगे कॉट, कॉट में अंडर रूट 3 कितने का मान होता है? ये होता है पाई/4, नहीं नहीं नहीं, पाई/3। कॉट पाई/6 का मान होता है, यानी कि कॉट में 30 का मान होता है, बराबर अंडर रूट 3। तो लिखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान क्या हो गया? पाई/6 है। अब क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। इसमें भी लिखना है, माना कोसेक वाई बराबर माइनस के अंडर रूट 2। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? ये होता है माइनस के पाई/2 से, ये होता है माइनस के पाई/2 से पाई/2, जिसमें नहीं है क्या? जीरो होता है। तो कोसेक कोसेक में अंडर रूट 2, यानी कि कोसेक में अंडर रूट 2 किसका मान होता है? ये होता है पाई/4 का, बराबर माइनस माइनस है ना, इसलिए तो माइनस के अंडर रूट 2, ये आ गया माइनस के 45 जो इसमें है। तो क्या लिखेंगे? कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2, अरे क्या लिख रहा है, का मुख्य मान माइनस के पाई/4 है। चल, कॉस इनवर्स माइनस के 1/अंडर रूट 2। तो लिखेंगे, माना कॉस वाई बराबर माइनस के 1/अंडर रूट 2। हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है? 0 से पाई होता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, पूरा नंबर मिलेगा आपको, एक नंबर तक नहीं कटेगा। तो कॉस में ये -1/2 क्या होता है? ये होता है माइनस के पाई/4 का, तो ये -1/अंडर रूट 2। और इसमें क्या है? पॉजिटिव संख्या, और इसका मान क्या आ रहा है? नेगेटिव, चूँकि माइनस के पाई/4 नॉट एप्सिलॉन 0, हमने एक सूत्र बताया था कि कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो लिखना है अगली लाइन से, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/4, पाई में से यही तो हटाना है, तो कॉस इनवर्स कॉस 4×1 में तो गया, तो क्या बचा? 3 पाई/4, और ये कॉस से कॉस कटा, तो क्या बचा? 3 पाई/4। तो लिखना है कॉस इनवर्स माइनस के 1/अंडर रूट 2 का मुख्य मान 3 पाई/4 है। नंबर 11वां पहले लिख लेते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो पहले इनका माना, टेन वाई बराबर क्या है? 1। हम जानते हैं, अब सबरे का एक एक अलग अलग लगाना है मान, जैसे टेन इनवर्स का अलग, कॉस इनवर्स का अलग, साइन इनवर्स का अलग हम जानते हैं। तो टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? इसका होता है माइनस के पाई/2 से पाई/2 होता है।
तो 10 में एक किसका मान होता है, ये होता है π/4 बराबर 1। तो π/4 यानी कि 45 आया जो इसमें है। 10 का तो मान आ गया, तो 10 इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या आ गया, π/4। इसी प्रकार फर्स्ट मान लेते हैं इसे सेकंड, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस के (1/2), तो माना कॉस y बराबर (1/2) लिखना है। हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, ऐसे ही लिख देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कॉस की, जिसका होता है 0 से पाई होता है, लिख देना है कॉस में ये (1/2) किसका मान होता है, ये होता है -π/6 बराबर -1/2 -π/3 यानी कि 60 का होता है ये, ठीक। और चूंकि ये माइनस में मान आया है π/3 और इसमें क्या है 0 से पाई यानी कि पॉजिटिव था, तो इसलिए कॉस इनवर्स लिख देना है पहले -π/3 नॉट एप्सिलॉन 0, फिर लिखना है कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसका पहले आप मान निकाल चुके ही हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 बचा है, इसका आ गया 2π/3। चल तो लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आया है 2π/3 है। उसी प्रकार थर्ड नंबर है, लिख देंगे माना साइन y बराबर -1/2, तो इसमें ही लिख देना है। हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर इसका होता है -π/2 से π/2 होता है। तो लिखेंगे साइन में ये -1/2 किसका मान होता है, ये होता है -π/6 यानी कि 30 का मान होता है, बराबर हो गया -π/1/2। क्या लिख रहा हूँ मैं अभी भाई, 1/2, गलती के लिए माफ़ करना भाई। और लिख देना है साइन इनवर्स माइनस क्या था ये 1/2 का मुख्य मान क्या है -π/6 है। तो लिखना है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, नहीं ए मानो इसको, समीकरण ए से मान रखने पर, ए में मान रखने पर, तो लिखना है 10 का आया है π/4 प्लस 2π/3 माइनस इसका क्या था π/6। इनका लैसे लेना है, कितना आएगा 12 आ गया इनका लैसे, 4 × 12 3π प्लस 3 चौक 12 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12 क्या है 2π। तो 8 और 3 11 में 2 गए तो 9π/4 12। मैं तो खाना खा लिया, चल 9π/12। तो इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 यानी कि 3π/4 आ गया इसका फाइनल आंसर। देखा आपने भाई कितना लेंथी सवाल था, लेकिन इजी था पर 12।
क्वेश्चन 12 है कॉस इनवर्स, इसमें भी यही मान लगाने हैं। कॉस इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें लिखना है पहले माना, इसे ये मान लेते हैं कॉस वाई बराबर 1/2। अगर जिस सवाल में आपको दिक्कत है उसे आप दोबारा देख लीजिए। माना कॉस वाई बराबर 1/2 लिखना है। हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, देखा आपने पूरी एक्सरसाइज में यही मान आ रहे हैं। शाखा का परिसर 6 परिसरों को याद कर लेना, 0 से पाई होता है और इनके मान तो आपको याद ही होंगे साइन कॉस के सभी के। तो कॉस में ये किसका मान होता है, कॉस में 1/2 होता है, यानी कि π/3 बराबर 1/2। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या है, π/3 है। तो इसी प्रकार 2 को अलग रहने आए, पहले इसको साइन को लिख देते हैं। माना इसको लिखेंगे साइन वाई बराबर 1/2 और इसमें फिर से वही हम जानते हैं साइन इनवर्स का मुख्य मान की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, का परिसर साइन का होता है माइनस के π/2 से π/2 ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, यानी कि इसमें माइनस की π/2 भी हते और π/2 भी। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है π/6 यानी कि 30 का बराबर क्या होगा 1/2। तो लिखेंगे साइन इनवर्स क्या था 1/2 का मुख्य मान कितना आ गया π/6। समीकरण ए में मान रखने पर दोनों मानों को रख लेना है। इसका आएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो ये 2 से 3 बार कट गया, तो ये बचा 3 लेसिलियन का, तो ये बचा पाई प्लस पाई बराबर 2π/3। इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है भाई 13वां क्वेश्चन। इसको तो क्या करना, इसमें है साइन इनवर्स एक्स और वाई, यानी कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, कि मुख्य शाखा का परिसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको यूं ही कर देना। परिसर क्या होता है माइनस की π/2 से π/2 होता है, हम जानते हैं। तो इसमें x बराबर y कहा है, यानी कि x की जगह y मानना है। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा b, यानी कि माइनस की π/2 से बड़ा या बराबर है, y का मान बड़ा या बराबर है। ये आ गया आपका आंसर 14वां। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 1/2। इसमें लिखना है माना tan y बराबर √3, हम जानते हैं tan इनवर्स, ऐसे आप लिख देना। तो tan में ये किसका मान होता है, tan में ये होता है √3, यानी कि π/4 बराबर √3। तो लिख देना tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो गया, π/4। ओके। दूसरा है माना सेक इनवर्स माना सेक y बराबर 2 माइनस के 2। तो हम जानते हैं, इसमें भी आप ही लिख देना सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। तो लिख देना सेक में ये कितने का मान होता है माइनस के 2, यानी कि चल इसका होता है यानी कि माइनस के π/3 का मान होता है बराबर माइनस के 2। चूँकि माइनस के π/3 नॉट एप्सिलॉन
इसका परिसर क्या होता है, 0 से पाई माइनस, देखना पड़ेगा, माइनस के पाई/2, जिसमें पाई/2 नहीं है। ओके, तो इसे करेंगे, चूंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसी से करेंगे सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई/3, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 2 पाई/3। तो मान समीकरण ए में मान रखने पर, अरे भाई ये तो माना ही नहीं, समीकरण ए में मान रखने पर पहले का आया है पाई/, अरे यार गलत हो गया, ये होता है 10 पाई/6 का मान होता है, यानी कि 10 साइड का वैल्यू होता है ये, यानी कि पाई/3 मानना भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो इसे लिखेंगे पाई/3 माइनस 2 पाई/3, क्योंकि माइनस है यहाँ पर भी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस 2 पाई/3 बराबर माइनस के पाई/3। इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस के पाई/3।